विद्युदामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेविताम् हस्तये शक्रगदाशिखेटविशिखात् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। नमस्कार सभी भक्तों के साथ शुभकामना जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं या जुड़ते हैं, वो सभी महापुरुषों के लिए माँ भगवती से मैं रात दिन प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि खास करके संतों का जीवन जो होता है, भक्तों का जो जीवन होता है, जो साधकों का जीवन होता है, वो सभी लोगों के लिए होता है। और आप सभी बहुत बड़ी विभूतियां हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी आता है वो विशेष रूप से आता है। मैं आगे भागवत में भी कई बार कह चुका हूं कि मनुष्य दो तरह से आता है। एक तो 83,99,999 योनि का पुण्य जब एकत्र होता है तो मनुष्य जीवन में होता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज हमारे भक्त शिरोमणि मार्गदर्शक, जो मानस का पुस्तक रचना किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देखिए, मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता है, और मनुष्य जीवन जो मिला है वो कुछ करने के लिए मिला है। आप आए संसार में, तो जब आता है बच्चा तो मां के गर्भ से बाहर निकल करके उसका 3 शब्द होता है, केहा केहा केहा। क्या मैंने कहा था, कहाँ मैंने आ गया, और कल क्या करूंगा। तो जब यह आपको परमात्मा ने स्पेशल रूप से जब ये दिया है जीवन, तो इसकी कुछ सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता ये है कि पहले आप अपने आप को समझिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो आपके कर्म का दोष है। और उस कर्म के दोष को निपटाने के लिए आप संसार में जब आए हैं तो निपटारा करिए। क्योंकि आपके ऊपर 4 आदमी का हक है। क्यों? कि चतुर्विध पुरुषार्थ आपके साथ होता है। माता पितृ ऋण,
मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण। तो आपके अर्थोपार्जन में भी 4 आदमी का हक है। परिवार का, समाज का मतलब आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस, संत का और परमात्मा का। क्योंकि आप जब कभी भी किसी का कर्ज ले लेंगे और वो कर्ज नहीं चुकाएंगे तो कहीं कहीं मन में अशांति होती है। बहुत लोगों का मेरे पास फोन आता है कि महाराज मैं बच्चे से पीड़ित हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बंधुवर, मैं आगे भी कह चुका हूं कई बार कि जब एक चरण पाप होता है तो घर में कलह होता है, 2 चरण पाप होता है तो व्याधि आती है, 3 चरण पाप होता है तो चोर आते हैं, और परिपूर्ण जब होता है तो घर में आग लगता है। आप एक चीज ध्यान रखें कि आपके पास व्याधि आई है तो क्यों आई है? आपके पास जो कोई तंत्र मंत्र प्रयोग करता है वो क्यों करता है? मैं कल के भी एपिसोड पे यही कहा था कि कोई भी आदमी अपने स्वार्थ के लिए अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वह तभी आप पर करेगा कि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते। पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत होता है। वो मनुष्य आया है आपके परिवार में 4 कारण से आया है। कुछ आदमी एहसान चुकाने आते हैं, कुछ आदमी बदला चुकाने आते हैं, कुछ आदमी कर्ज चुकाने आते हैं। तो क्योंकि कर्ज कौन चुकाएगा? कर्ज चुकाने जो आया है वो आपका छोटा भाई होकर के आएगा या पुत्र बन के आएगा। आपको जब तक देने की बारी है आपसे लेगा, जब आपको देना होगा तो आपसे दूर हो जाएगा। बच्चों का संस्कार मां के ऊपर सन्निहित होता है। बच्चों का संस्कार जब तक आप नहीं दीजिएगा वो आपके घर में खुशहाली नहीं होगी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता लुप्त होती जा रही है। आप एक चीज गौर से देखिए, पहले जब होता था, जब देवियां गर्भवती होती थी तो परमात्मा का स्मरण करती थी, धर्मशास्त्र पढ़ती थी, अध्ययन करती थी। अब जो है उसकी नहीं कर्म करने से, शरीर को आराम देने से डॉक्टर बेड रेस्ट दे देते हैं और बैठे रहने का मतलब है कि आप क्या करते हैं? अभिप्राय में मोबाइल में लग जाते हैं। जब आप मोबाइल में लगेंगे तो वह बच्चा 100% है कि मोबाइल में लगेगा। क्योंकि बच्चा जब तक अपना और पराया का भेद नहीं देखा है तब तक वो परमात्मा के साक्षात्कार में रहता है, परमात्मा के नजदीक रहता है। आप प्रयास करिए कि जो गर्भवती देवियां होती है उस समय परमात्मा का ध्यान रखें, मोबाइल को दूर रखें।
अब आप कहेंगे कि मेरे परिवार में बहुत से लोगों का तंत्र प्रयोग हो जाता है, सास हम पर करा देती है, पति करा देता है। ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। आपने कभी किसी के बारे में बुरा किया है, आप कभी किसी के बारे में कुछ करवाए हैं, तो आप पर करवाएगा। इसलिए प्रयास करिए। अगर आपके यहां कोई भी परेशानी है तो किसी के पास मत जाइए, आप खुद अपने इष्ट के सामने बैठिए। हमारे सनातन में हमारे जो भी देवी देवता हैं, किसी एक को पकड़ लीजिएगा, वो हर काम कर सकते हैं। चाहे वो हनुमान जी हो या मां भगवती दुर्गा हो या काली हो, तारा हो, बगलामुखी हो, भुवनेश्वरी हो, छिन्नमस्ता हो, चंडी हो, अब जिसको भी है, भगवान राम है, कृष्ण है, क्योंकि काल के कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्व क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप देखिए गौर से कि द्वापर के कृष्ण ही कौन थे? मां काली थी। और काली का अवतार दो तरह से हुआ है। हजार मुख रावण को मारने के लिए मां भगवती सीता ने भी काली का अवतार लिया है। और सभी देवी देवता अपने शक्ति को दे करके जब मां चंडी का प्राकट्य हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र शक्ति समूह को खोला तो भी काली हुई, रक्त बीज को मारने के लिए। तो बिना कलयुग में बिना आराधना का, बिना तपस्या का कहीं कुछ नहीं है। और हमारे जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, जब अपने परिवार से विमुख होता है, दूर होता है, मां बाप से दूर होता है, दरवाजा बंद है, जाली वाला दरवाजा बंद है, तो मक्खी और मच्छर घर में नहीं आएंगे। लेकिन घर से जब बाहर चले जाइएगा तो मक्खी मच्छर का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से आप अपने इष्ट से दूर हो जाते हैं। अपने देवी देवता से, माता से, गुरु से जब दूर हो जाते हैं, बहुत आदमी कहते हैं कि अच्छा चलो मैं उन गुरु को छोड़ दिया तो मेरा दूसरा गुरु मिल जाएगा। अरे वो भले आदमी, गुरु कोई भी मिलेगा। तुम अपने परिवार में जो आए हो स्पेशल, तुम जो करना चाहते हो, जो परमात्मा तुमसे करवाना चाहेगा, वो कोई और नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा के हाथ से तुम्हारे पास कोटा है, तुम्हारे निमित्त ये बनाया गया है कि आप ये काम करेंगे। अगर आप वो काम नहीं करोगे, दूसरा कोई काम दिया गया है। मैं कल भी कहा था कि कुछ आदमी स्पेशल कोटा में आते हैं, क्योंकि 4 कला के बाद 16 कला तक जब मनुष्य जीवन मिलता है तो वो स्पेशल हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। जैसे जैसे कलाएं बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गुण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विशेष चीज मिलना शुरू होता है, तो उसके पास विशेषाधिकार बन जाता है। परमात्मा ने उसको स्पेशल रूप में भेजा है कि तुम्हें ये काम करना है।
और एक चीज और जान जाइए, आपका जो द्रव्य किसी मंदिर में जाना है, किसी को दान जाना है, सपोज करें आप कहते हैं कि मैं बच्चों को तो देता हूं, अपने बेटियों को देता हूं, अपने बहनों को देता हूं, वो उस पर नहीं है। आप दुनिया में जहां मर्जी तहां घूम जाइए, जो आपका खर्च अगर मेरे पास आना होगा तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा। या आपको कहीं एक कप चाय पीना है तो गाड़ी जाते जाते भी गाड़ी उस जगह पर रुक जाएगी जहां पर का चाय आपको पीना है, वहां गाड़ी खराब हो जाएगी और वहां कुछ देर तक रुकेंगे, आप एक कप चाय पी लेंगे, फिर गाड़ी ठीक हो जाएगी, चल देंगे। यही कर्म तेज, यही लेन देन का हिसाब किताब है। एक परिवार में भी है तो लेन देन का हिसाब है, किसके साथ कितना लेना है, कितना देना है। आप सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द करिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काम धंधा करना बंद कर दीजिए, नहीं, आपको कर्म क्षेत्र में भेजा गया है। तो जो काम आप अगर, जैसे महाभारत में अर्जुन के हाथ कांपने लगे, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और अर्जुन एक बार निरीक्षण करने के लिए जब निकलते हैं, देखते हैं कि भाई यहां भीष्म पितामह है जिनके गोद में मैं खेला हूं, उनसे आज युद्ध करना पड़ेगा। जिस गुरु द्रोण ने हमें शिक्षा दिया, हमें मनुष्यत्व बनाया, हमें किसी लायक बनाया, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उनके हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं, गांडीव गिर जाता है। भगवान कृष्ण वहां पर गीता सुनाते हैं कि भाई यहां कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है, ये सब लोग तो मरे हुए, एक निमित्त तुम बने हो। उसी तरह से आप इस संसार में जब आए हैं तो आपके लिए परमात्मा ने कुछ स्पेशल किया है, आपको कोई विशेष अधिकार दिया है, आपको विशेष कुछ करने के लिए दिया है। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने जो है सो पूजा के स्थान में पहला काम करें कि बच्चों को लेकर के, मान लेते हैं सुबह 6 बजे आजकल स्कूल होता है, चाहे जब भी होता है, आप शाम को 5 मिनट के लिए सारे परिवार लेकर के अपने इष्ट के सामने बैठिए। सुबह फुर्सत है तो सुबह बैठिए, क्योंकि आप पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है को परमात्मा जगाता है। आप शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए, समय का शुद्धिकरण करने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो माता पिता का पैर छूता है, गुरु का पैर छूता है, परमात्मा का पैर छूता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप एक नियम बना लीजिए ना, आपके पास जितना मर्जी कष्ट हो, किसी के पास जाएंगे, वो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कर्ज है। आपका द्रव्य, आपका अर्थोपार्जन, उसको खर्च देना है, वो देना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरों से न गिलगिला करके अपने इष्ट से, जैसे आपके घर में पिताजी सक्षम हैं, माताजी सक्षम हैं, और आप पड़ोसी को कहो कि मैं तो बड़ी परेशान चल रहा हूं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा है, तो भले आदमी तुम बाहर न किसी से कह करके आप अपने पिताजी के सामने बैठो और कहो कि मेरे लिए परेशानी है पिताजी, आप देखिए कैसे क्या करना है। लेकिन बच्चों को फुर्सत नहीं है, बच्चे कह देते अच्छा तुम्हें क्या पता, तुम चुपचाप रहो।
कारण कि आप संस्कार खत्म कर दिए हैं। मां के गर्भ में जो गर्भधारण होता है उसके पहले 3 संस्कार होता है। इन संस्कारों को तलाशिए और अपने संस्कार को पकड़िए, अपने संस्कार को लेकर के चलिए। आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपके जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। आप गुरु के शरण में जाइए, आप परमात्मा के चरण पकड़िए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके साथ बहुत से लोगों का तंत्र का प्रयोग चलता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा ये तंत्र है, हमारा वैसे तंत्र है, हमारा पति कहीं जा रहे। अरे भले आदमी, तुम ये तो बताओ कि तुम में कौन सी ऐसी विशेषता है जो दूसरे में है और तुम्हारे पास नहीं है, कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके जाता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, आजकल अर्थ युग हो गया है। जब पैसा ही सबका साधन बन जाएगा तो विचार भ्रष्ट होने लगेंगे, और विचार जब भ्रष्ट होंगे तो आपका खान पान भ्रष्ट हो गया है, तो विचार भी भ्रष्ट है, तो कभी भी कल्याण नहीं। आप खान पान का शुद्ध करें, आप अपने आप को शुद्ध रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में ये मैं कहूंगा कि आप किसी भी इष्ट के सामने बैठिए और अपनी सारी व्यथा उससे कहिए। आप कह करके एक बार देखिए कि मैं बहुत परेशान हूं, हे प्रभु, हे मां भगवती, आप हमारा कोई रास्ता दीजिए। चाहे वो शिव जी हैं, चाहे राम जी है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे जो है सो आपको ये हनुमान जी हैं या देवियां हैं। हाँ, देवियों की प्रधानता मैं इसलिए देता हूं कि खास करके यह शक्ति कल्प है, तो शक्ति कल्प में शक्ति की प्रधानता दी गई है। तो शक्ति आपके पास उपार्जन जरूरी है, और शक्ति उपार्जन करने के लिए साधना जरूरी है, और साधना पाने के लिए गुरु का शरण चाहिए। आजकल न कोई शिष्य मिल पाता है, न कोई गुरु बन पाता है। यही कारण है कि समाज का कहीं न कहीं विघटन होते जा रहा है। हर आदमी स्वार्थ में जुड़ता है। तो आप मां भगवती का आप पर कृपा बनी रहे। हनुमान जी आपके सदा साथ हैं। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, आप उनका आराधना करें, आपको हर चीज मिलेगा। आप छोटी चीज से लेकर के, खास करके आप हनुमान चालीसा से शुरू हो करके आप उसमें सुंदरकांड पढ़िए। सुंदरकांड तक नहीं पढ़ सकते हैं तो वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं, उसका भी काम आपका बहुत जबरदस्त हो जाता है। आप ये सब करके देखिए। आजकल क्या है कि हर आदमी आलसी हो गया है। महाराज जी मिल गए, महाराज जी हमारा ये कष्ट है। अरे महाराज जी क्या दूर करेंगे? या तो नाजायज तरीका से जो तुम पैसा कमाए हो उसको कहीं दान कर दो। कलयुग में 2 ही चीज है, दान और नाम, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। जब तक आप दान नहीं करते, आप भगवान का नाम नहीं लेते हो, आप अपने इष्ट का नाम नहीं लोगे, तो कहीं कुछ भी कोई करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे घड़ा में सुराख है, पानी ऊपर से डाल दे जाए, नीचे घड़ा खाली हो जाएगा। तो आप अपने आप को, मेरा यही प्रार्थना है आपसे कि आप आराधना करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपने इष्ट के सामने बैठ करके आप उनसे पहले, आप खुद बच्चों को संस्कार कब देंगे? जब आप खुद सुबह उठेंगे, उठ करके जो है सो परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा का नमन करेंगे। माता पिता नहीं भी हैं तो आप उनके नाम लेकर के स्मरण करिए, और आप उनको नमस्कार करिए, वंदन करिए, चरण बंदन करिए। इसके बाद परमात्मा का चरण बंदन करिए, गुरु का बंदन करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे सुधार आता है। आप करके एक बार देखिए। तो
धन्यवाद। माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा आप पर बनी रहे और मेरा यही प्रार्थना है माँ कामाख्या से कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ कामाख्या।